Friends, welcome to Rising Scholars tutorial. Today's topic is types of chemical reaction as I told you about in the previous lecture. Okay, जब मैंने आपको पहले इसके पहले वाले लेक्चर जो अपलोड किया है उसमें मैंने क्या काम किया आपको बताया था कि आज मैं क्या काम करने वाला हूँ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सिर्फ आज के टॉपिक में बस यही है कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं उनके बारे में एक्सप्लेनेशन का ही वीडियो में आपको बना के एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, मैं आपको अभी हम लोग केमिकल रिएक्शन क्या होता है ये सभी तो आपने बैलेंसिंग देखा है, कौन से स्टेप्स होते हैं बैलेंसिंग में ये आपने देखा है, मैंने आपको ये सभी चीज एक्सप्लेन किया है। ओके, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है मींस मैं किस बेसिस पे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बोल रहा हूँ। ओके, अगर बोला जाएगा तो रिएक्शन तो बहुत न्यूमरस टाइप के, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, अलग अलग वेरिएशन के हिसाब से अलग अलग नंबर के होते हैं, कोई 3 टाइप्स के होते हैं, कोई 4 टाइप्स के, 5 टाइप्स के, ऐसे वेरिएशन होते रहते हैं। ओके, तो ये जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बोला गया है ये किसकी बेसिस पे बोला है? अकॉर्डिंग टू केमिकल रिएक्शन को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। ओके, देखिए क्या है, विद देयर नेचर एंड द नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट, मींस कि उसका नेचर कैसा है, नेचर मींस कैसा वो बिहेव करता है। ओके, और इसके ऊपर सेकंड क्या हो गया कि उसका रिएक्टेंट कितना है, रिएक्टेंट मींस कितना मैं रिएक्टेंट यूज कर रहा हूँ, एक रिएक्टेंट यूज कर रहा हूँ, 2 रिएक्टेंट यूज कर रहा हूँ, और प्रोडक्ट मींस प्रोडक्ट कैसा फॉर्म हो रहा है, कितने प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ये एक्सप्लेनेशन के बारे में बताया जा रहा है। इसके बेसिस पे क्या बोला गया है, आपको बताया गया टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, तो उसमें से जो हमारा फर्स्ट टाइप है वो क्या है, अंडरलाइन करके एक्सप्लेन करता हूँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, अगर कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है, मीन्स अगर आप समझते हो नॉर्मल लैंग्वेज में या इंग्लिश में कोई बोले कॉम्बिनेशन मीन्स दो चीजों को कंबाइन कर देना। ठीक है, कंबाइन करके कोई एक प्रोडक्ट बने, मतलब कोई चीज बने, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, मीन्स ये चीज क्या है, दो चीजों का मिक्सअप है, दो चीजों को मिक्सअप करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, एक नया आपको चीज मिलेगा। तो वो जो आपका है नया, वो क्या आपका प्रोडक्ट है, दो चीजों को मिक्स किया है तो जो दो चीजें हैं वो आपके क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए। तो इसमें क्या रहेगा, कितना रिएक्टेंट रहेंगे, 2 रिएक्टेंट रहेंगे, और प्रोडक्ट कितना बनेगा, एक प्रोडक्ट होगा, और वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से कंबाइन होंगे। तो वैसे चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। ओके, वही चीज को इसमें क्या काम किया, टेक्स्ट बुक में आपको ट्राई दिस किया, एक्टिविटीज दिए गए, एक्टिविटीज में क्या 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 अपैरेटस यूज किया है, टेस्ट ट्यूब, ग्लास रॉड एंड बीकर। ओके, टेस्ट ट्यूब आपको पता है जिसके अंदर हम लोग क्या काम करते हैं, केमिकल्स डाल के अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि टेस्ट ट्यूब एक सिंपल रहता है, होल्डिंग, आप हाथ से उसको नहीं पकड़ते, टेस्ट ट्यूब होल्डर रहता है, उसे पकड़ के रखेंगे तो आपको सिंपल क्या रहता है, उसको हीट दे सकते हैं दूर से ही पकड़ के, तो ये हेल्पफुल करता है। और टेस्ट ट्यूब जो रहता है वो क्या काम करता है, केमिकल के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ओके, इस तरह के क्या काम करते हैं, ग्लास का यूज करके हम लोग रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। अब केमिकल्स इसमें क्या यूज हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर बोला जाए तो HCl यूज किया गया है, अमोनियम सॉल्यूशन मींस अमोनिया आपको पता है क्या होता है। ओके, जो स्टिंग करता है बहुत, वॉशरूम में अगर आप देखेंगे तो बहुत महकता है। ओके, तो वैसा जैसा टेस्ट आप अगर सॉरी अगर वॉशरूम में जाएंगे तो जैसा आपको स्मेल आएगा, तो सिमिलरली उसमें सेम वही है, और उसी तरह आपको स्मेल भी उसका मिलेगा। ओके, स्लैक लाइन, ये सभी चीजें आपको दिया गया है। सबसे पहला एक्टिविटीज के बारे में बात किया जाए तो अगर एक्टिविटी फर्स्ट में देखेंगे तो यहाँ पे क्या बोला गया है, आपको क्या काम करना है, स्मॉल अमाउंट का क्या लेना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है। ओके, हाइड्रोक्लोरिक मींस HCl, किसमें लेना है, टेस्ट ट्यूब के अंदर लेना है। ओके, जब टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे तो उसको क्या काम करना है, आपको बर्नर के नीचे क्या रखना है, उसको रखना है। ओके, टेस्ट ट्यूब में पुट ऑन करने के बाद उसे हीट अप करना है नीचे से। अगर उसे बर्नर से उसे हीट करेंगे तो टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या था हमारा, हाइड्रोक्लोरिक HCl है। कोई भी एलिमेंट को अगर आप हीट करते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर रख के तो क्या होता है, इवापोरेट होता है। ओके, इवापोरेट जब होता है ना तो उसी समय पे क्या काम किया गया, एक ग्लास रॉड, अगर आपने एक्टिविटीज में देखा था उसमें क्या काम किया गया है, ग्लास रॉड यूज किया गया है। ग्लास रॉड में से जानते हो क्या निकल रहा था, अमोनियम सॉल्यूशन। और जो अमोनिया जो था सॉल्यूशन वो क्या था, इन गैसीय स्टेट में था। ओके, अमोनिया सॉल्यूशन जो था गैसीय स्टेट में था, वो क्या काम किया, उससे निकल रहा था और उसको कहाँ पे रख दिया,
टॉप ऑफ द टेस्ट ट्यूब, जिसको आप हीट अप कर रहे थे उसके ऊपर, जैसा कि अगर समझ लीजिए ये आपका क्या है, टेस्ट ट्यूब है, ओके, इसके ऊपर ग्लास रॉड का यूज किया गया है और यहाँ से उसको क्या काम किया जा रहा है, ग्लास टेस्ट ट्यूब को हीट अप किया जा रहा है। टेस्ट ट्यूब को हीट करेंगे तो इसके अंदर क्या था, आपका HCl सॉल्यूशन था। जब ये हीट हुआ तो ये क्या हुआ, वेपर फॉर्म में बाहर निकला, गैसीय स्टेट में मतलब गया बाहर, और इसके अंदर से अमोनिया जो आ रहा था वो भी कौन से स्टेट में था, गैसीय स्टेट में हो गया था, ओके। और इन दोनों एक दूसरे से क्या काम किए, इस पॉइंट पे, मीटिंग पॉइंट पे क्या हुआ, रिएक्ट किया, ओके। मीन्स वही चीज को बोला रहा है क्या होता है, मीन्स ऑब्जर्व करके इसमें बताना है, बताने के लिए बोला है, यू विल ऑब्जर्व अ व्हाइट स्मोक इमिटिंग फ्रॉम द टिप ऑफ द ग्लास रॉड। मीन्स जैसे अगर ये चेक ऐसा रिएक्शन होगा तो इसकी टिप से क्या निकलेगा, एक आपको स्मोक जैसा निकलेगा, ओके। तो ये टिप ऑफ द कहां से, टिप ऑफ द ग्लास रॉड से निकलेगा, ओके। तो HCl की वजह से अगर वही चीज को देखा जाएगा तो देखो, ड्यूरिंग HCl गैस वेपर स्टार्ट कम्स आउट फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब के वजह से अंदर से क्या हो जाएगा, HCl निकलेगा, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, गैसीय स्टेट में अमोनिया कहां से कम आउट आ रहा है, ग्लास रॉड में से निकलते हुए आ रहा है। ये दोनों क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस अमोनिया क्या हो गया, एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो गया, ओके। तो ये दोनों जब रिएक्ट हो गए तो एक दूसरे को क्या प्रोडक्ट क्या फॉर्म किया है, और वो प्रोडक्ट जो बना है क्या है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, NH4Cl ये बनता है। और ये क्या है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे वन नाइट्रोजन, टोटल हाउ मच हाइड्रोजन आर देयर, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 1 यहाँ पे, टोटल कितना हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया, और क्लोरीन कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1। और जो सोल्यूशन बनता है ना हमारा, तो वो किस फॉर्म में बनता है, सॉलिड स्टेट में बनता है, ओके। तो इसके बारे में यहाँ पे बताया, अमोनियम क्लोराइड का स्टेट क्या रहेगा, सॉलिड। सॉलिड क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर S दिया है, ओके। तो जिसकी वजह से ये समझ में आता है कि ये क्या है, सॉलिड स्टेट में बनता है, ओके, प्रोडक्ट, ओके। तो ये सभी चीजें आपको क्या एक्टिविटी 1 में परफॉर्म करके बताया गया है। इसी तरीके से हमें क्या काम किया, मैग्नीशियम आपको पता है इसका यूज किया है, ओके। मैग्नीशियम स्ट्रिप को यूज करके क्या क्या हम किया, टोंग्स एंड इग्नाइट, मींस क्या होता है, उसको उसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया गया, ओके। इग्निशन का मतलब होता है जलाना। अगर मैग्नीशियम को मैं जलाऊंगा तो इन्वायरमेंट में एयर रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, और वो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, ओके, MgO, ओके। और इसका क्या काम किया है देख लीजिए, कितना 2 Mg को यूज किया है, और ऑक्सीजन कितना है, O2 है, इन दोनों को रिएक्ट किया, MgO बन गया, ओके। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, प्रोडक्ट हुआ। ये आपको बार बार यहाँ पे एक्टिविटीज करके यही एक्सप्लेन करना चाहता है। ऐसे 2-3 एग्जांपल दिया है, क्यों ये एग्जांपल दे रहा है, क्योंकि इससे आपको समझ में आए, जब रिएक्शन होता है दो एलिमेंट का, तो क्या हो रहा है, एक प्रोडक्ट बन रहा है, सिर्फ एक प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसकी वजह से उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें ये भी आपको याद रखना है, इन दिस रिएक्शन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म एज अ सिंगल प्रोडक्ट बाय कॉम्बिनेशन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, इन दोनों कॉम्बिनेशन की वजह से फॉर्म हुआ है, ओके। यही आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। इसके बेसिस पे ही आपको इसका स्टेटमेंट लिखना है। जैसे एग्जाम में अगर आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन का लिखा जाए, मतलब आपको रिएक्शन करना रहता है, तो आप केमिकल रिएक्शन ही सिर्फ नहीं लिखना है, साथ में वर्ड इक्वेशन भी लिखना है, ओके। वर्ड इक्वेशन के साथ साथ आपको क्या काम करना है, उसका एक्सप्लेनेशन, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड गेट प्रोडक्ट इज फॉर्म दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऐसे स्टेटमेंट करके आपको एक्सप्लेनेशन देना है, ओके। अगर जो आपका जो इक्वेशन दिया है अगर उसी फॉर्म में लिखते हो तो आपको उसका हाफ मार्क्स, अगर 2 मार्क्स का आ रहा है तो आपका सिर्फ रिएक्शन लिखने का 1 मार्क्स मिलता है, और स्टेटमेंट का 1 मार्क्स मिलता है, ओके। अगर एक स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं तो 1 मार्क्स आपका क्या हो जाता है, डिडक्ट हो जाता है वहां से। और यहाँ पे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, जैसा कि मैंने लाइम बोला था, लाइम ही क्या है, स्लैक लाइम बोलने का मतलब यही होता है, कैल्शियम ऑक्साइड जो रहता है उसको यूज करके वाटर के साथ रिएक्ट किया गया, ओके। तो वाटर के साथ रिएक्ट किया गया तो ये क्या बन गया, CaOH ट्वाइस, OH ट्वाइस क्या है, 2 बार हुआ, प्लस हीट,
हीट को आप दूसरा प्रोडक्ट ना समझे। हीट मीन्स क्या, एक तरह का एनर्जी है। ये हीट का कोई क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है क्या? नहीं, इट इज अ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी है जो उससे क्या हो गया, आपको इन्वायरमेंट में फील होगा जब इसे हीट मतलब ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे। ओके, इसका मतलब क्या है, ये भी क्या है, एक तरह का कॉम्बिनेशन, एक ही प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। हीट तो सिर्फ इवापोरेट हो जाएगा, इवापोरेट मीन्स एक तरह का एनर्जी है, ये तो कोई प्रोडक्ट नहीं है। ओके, तो ये क्या हो गया, हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन, यहाँ पे देखिए इसी का स्टेटमेंट, आपको एग्जांपल देने के बाद आपको स्टेटमेंट दिया है, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन इन अ रिएक्टेंट रिएक्शन। ओके, जब कोई रिएक्शन में दो और मोर कॉम्बिनेशन अगर क्या काम एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज, मतलब क्या होता है, क्या फॉर्म होता है, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ओके, अब बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, डिकम्पोज आपको पता है, अगर किसी कोई चीज को जला देते हो, सड़ जाता है, ओके, डिकम्पोज हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, तो ऐसी चीजों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन। ब्रेक डाउन का मीन्स आपने उसको तोड़ के सिंपल कंपाउंड में बांट दिया। ओके, जब सिंपल कंपाउंड में बांटा था जब उसको, तो उसकी वजह से आपको क्या मिला, दो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। और डिकम्पोजिशन मीन्स एक चीज को मैंने ब्रेक करके दो चीज बनाया है, तो इसके वजह से ये क्या होता है, डिकम्पोजिशन क्या है, कॉम्बिनेशन का बिल्कुल अपोजिट है, एग्जैक्ट अपोजिट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, तो देखो अपैरेटस क्या है, इवापोरेटिंग डिश, बर्नर, क्या हो गया, बंसन बर्नर, ये सभी चीजों को यूज किया गया है। कैल्शियम क्या यूज किया है, सुगर, सुगर आपको पता है, कैल्शियम क्लोराइड। आपको ये भी पता है कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, सॉरी, चूना, चूने को कैल्शियम क्लोराइड बोलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड HCl को यूज बोलते हैं। ओके, और इसका प्रोसीजर क्या बोला गया है। ओके, तो देखिए मैं आपको पढ़ के और एक्सप्लेन करके बताता हूँ। देखिए, take some sugar in evaporating dish and heat it with the help of the Bunsen burner। ओके, Bunsen burner से आपको क्या काम करना है, हीट करना है, एक तरह का बर्नर का क्या नाम है ये। ओके, हीटिंग, जो कि क्या होता है, केमिस्ट्री लैब में अगर देखेंगे जहाँ पे प्रैक्टिकल परफॉर्म किया जाता है, वहाँ पे आपको एक्सप्लेन, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बंसन बर्नर। वहाँ पे क्या है, एक डिस्क है, डिस्क के ऊपर अगर हम डिस्क बोला जाए, डिस्क के ऊपर क्या काम किया गया, क्या लिया गया, शुगर लिया है। ओके, तो अगर आप क्या काम करते हैं, उसके ऊपर अगर शुगर रखते हैं और उसको क्या काम करते हैं, बंसन बर्नर से हीट अप करेंगे, तो जब इसे हीट अप करेंगे तो आपका क्या हो जाता है। ओके, जानते हो, आपको पता है, अगर आप केक को भी ज्यादा हीट करते हैं, ओवन में अगर देखेंगे ज्यादा देर तक अगर ओवन में क्या काम किया जाता है, केक को रखा जाता है तो जल जाता है ना, जलने के बाद क्या बनता है, काला काला बनता है। ओके, तो बना किससे, एक तरह का शुगर से ही बना है ना। ओके, तो इसी तरह से क्या होता है, शुगर को हीट करेंगे तो नीचे आपको क्या मिलेगा, ब्लैक ब्लैक मिलेगा, और वो क्या रहता है, राख रहता है, जिसे हम लोग आपको एस भी बोलते हैं। ओके, एस, एस में क्या रहता है, सिर्फ कार्बन रहता है। ओके, क्योंकि कार्बन क्या रहता है, जो जलता नहीं। ओके, तो सी देखिए, H C12O22O11, ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है किसका, ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ग्लूकोज का। ओके, इसे ग्लूकोज बोलेंगे, फ्रुक्टोज बोलेंगे, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ओके, और इसी को क्या बोला जाता है, शुगर बोला जाता है, जो आप खाते हैं उसका है। और इसको जब बर्न किया गया, हीट किया गया, तो क्या निकला, 12 मॉलिक्यूल के क्या मिले, कार्बन मिले हैं, और 11 मॉलिक्यूल का H2O जो मिला है, ये क्या हुआ, वाटर इवापोरेट हो जाता है। ओके, एनवायरमेंट में इसका स्टेट दिया नहीं गया है, लेकिन वो यही होता है, जब एक दूसरे को क्या काम करते हो, आप रिएक्ट करते हो। सेकंड, सॉरी, इसका अब सेकंड क्या बोला है, केमिकल रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे देखेंगे ना, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या काम किया जाए, जो चूना है उसको अगर आप हीट अप करते हैं। ओके, और ये क्या है, लाइम वाटर है। अगर लाइम वाटर जानते होंगे तो आपको पता ही होगा। ओके, लाइम वाटर का यूज करके क्या काम किया, व्हाइटिश कलर का ये भी रहता है, इसके अंदर जब भी हम लोग क्या काम, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया गया, ओके, तो हीट करने की वजह से क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिया है, देखिए CaCO3, इसका स्टेट क्या है, सॉलिड स्टेट है। जब इसको हीट अप किया गया तो ये क्या काम किया, ब्रेक डाउन हो गया। ओके, ये भी एक तरह का कैल्शियम है। कैल्शियम आपको पता है, चूना, जब चूने को चीज को हीट करते हैं तो उसके अंदर से क्या होता है, ब्रेक होता है, और आपको क्या, धुएं जैसा उसके अंदर से वेपर निकलता है, और वो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और वो क्या हो जाता है, वेपराइज हो जाता है। ओके, वेपराइज होने के बाद यहाँ पे देखिए ये क्या है, आपका यू ट्यूब है। ओके, यू ट्यूब क्यों बोलते हैं, इसका शेप देखेंगे ना, इन्वर्टेड यू के शेप में है। ओके, देखिए ऐसा,
यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये आपका क्या है, यू ट्यूब है। ओके, अब क्या है, जिस तरीके तरफ से देखेंगे, अगर इस तरफ से देख रहे हैं तो आपको यू दिखेगा, इधर से भी देखेंगे तो इसका शेप यू ट्यूब है। ओके, इसका नाम है इसकी वजह से यूट्यूब है। इसके और इसके अंदर जो पोरस छेद होने की वजह से क्या हो गया कि जो इवापोरेट होने के बाद जो वेपर रहेगा वो बाहर तो चला नहीं जाएगा। ओके, क्योंकि ये अगर आप टेस्ट ट्यूब देखेंगे, टेस्ट ट्यूब को क्या काम किया है, सील्ड कर दिया है। सील्ड करने की वजह से और उसके अंदर क्या है, सिर्फ एक पाइप पास कर दिया है यूट्यूब को। उसके अंदर से क्या हो जाएगा, एयर ट्रांसफर हो जाएगा और ट्रांसफर होने के बाद वो कहाँ पे पहुंचेगा, सेकेंड बर्नर जिसमें लाइमस्टोन है, और उसमें जाता है तो उसके अंदर क्या, लाइमस्टोन को रिएक्ट कर देता है। ओके, लाइमस्टोन के साथ रिएक्ट होने के बाद वाटर तो क्या बना देता है, एच मींस उसके अंदर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, लाइमस्टोन प्लस वाटर जब रिएक्ट करता है तो उसके अंदर से क्या बन जाता है आपका, वो व्हाइटिश कलर क्या हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है। ओके, तो यही आपको क्या काम करना चाहता है, एक्सप्लेनेशन करना चाहते थे। ओके, तो देखिए, तो ये जो मैं आपको बता रहा था कि इसको फिट किया गया था, सील्ड कर दिया था किससे, ये क्या है, हमारा रबर कॉक है। ओके, रबर कॉक की वजह से इसको क्या काम किया, फिट कर दिया था, जिसकी वजह से नहीं हो रहा था। जब इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया तो यहाँ पे बचा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जो कि क्या बचा है, वो आपका टेस्ट ट्यूब में रिमेनिंग रह जाता है, और ये क्या काम करता है, लाइम वाटर को मिल्की बना देता है ये। और अगर इसी तरह से अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड का भी देखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, हाइड्रोजन परऑक्साइड को रिएक्ट जब किया गया तो वो क्या काम हो गया, वो भी ये किसकी वजह से, इसके नीचे ही आपको ये भी रिएक्शन दिया है, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है। तो ये क्या हुआ, ब्रेक डाउन हो गया। ओके, जो लिक्विड हाइड्रोजन परऑक्साइड है ब्रेक डाउन हो गया किसकी वजह से, किसमें, वाटर प्लस ऑक्सीजन के अंदर, और ऑक्सीजन क्या हो गया, इवापोरेट हो गया। और ये कैसे हुआ था, जब हाइड्रोजन परऑक्साइड ओके H2O2 को, जब आपको पता है ये जब आपका पता है, जब वाटर रहता है, वाटर आपको पता है, जब वाटर को अगर आप ब्रेक करेंगे तो वाटर के अंदर कौन से कंपाउंड है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अगर इन दोनों को आप क्या काम करेंगे, सेपरेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बन जाएगा और ऑक्सीजन बन जाएगा। ये दो कंपाउंड आपको मिलेंगे, मींस हाइड्रोजन मिल जाएगा तो H2 गैस हो जाएगा, ऑक्सीजन O2। ये कैसा आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़ा था, 9th स्टैंडर्ड में, जब भी हम लोग वाटर को क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी करंट के प्रेजेंट में इसको हीट अप करते हैं। ओके, करंट के प्रेजेंट में जब हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ब्रेक डाउन हो जाता है, हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है, और ये क्या बन जाता है, H2O2। ओके, ये किसके प्रेजेंट में हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के में के अंदर क्या रहता है, आपको पता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होता रहता है तभी तो करंट फ्लो होता है, इसीलिए इस टाइप को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन, लाइसिस मींस ब्रेक डाउन। ओके, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का यूज करके वाटर का ब्रेक डाउन कर दिया गया, किसमें कर दिया, हाइड्रोजन प्लस गैस प्लस ऑक्सीजन के अंदर क्या हो गया, ऑक्सीजन गैस के अंदर ये प्रोडक्ट हो गया। और ये क्या, एक तरह का डिकम्पोजिशन हुआ, जैसे कि क्या, हाइड्रोलाइसिस का भी हुआ, ये भी क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया था। सिमिलरली जैसे कि यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल में परफॉर्म करके दिखाया गया था। ओके, इसका स्टेटमेंट क्या है, द केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर प्रोडक्ट आर फॉर्म फ्रॉम ए सिंगल रिएक्टेंट। ओके, आप सिंगल रिएक्टेंट को यूज करके उसको ब्रेक डाउन करेंगे, जब दो प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो वैसे चीजों को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। हमारा थर्ड क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मींस अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन इंटरचेंज करता है, ओके, अपना अगर पोजीशन चेंज, सॉरी, अगर इंटरचेंज करता है तो वैसे चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे कि इसके पहले आप प्रीवियस अगर वीडियो में देखेंगे तो हम लोग ने क्या काम किया था, आपको एक रिएक्शन के बारे में चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आपको दिया गया था। ओके, तो उसमें अगर आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कॉपर सल्फेट को रिएक्ट किसके साथ किया गया है, जिंक के साथ। जैसे जिंक के साथ कॉपर सल्फेट को रिएक्ट किया गया तो ये क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया प्लस कॉपर बन गया। ओके, मींस वही चीज को मैं आपको बोर्ड पे करके दिखाता हूँ। तो देखिए, अगर यहाँ पे क्या है, कॉपर सल्फेट, ओके, CuSO4। आपको पता है कॉपर क्या है, मेटल है, और इसका वैलेंसी कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 होता है, इसलिए इसके ऊपर क्या लिखा जाता है, Cu, इसका क्या आ जाएगा, 2 प्लस आ जाता है। ओके, ये सल्फर क्या आ जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। इसी तरह से ये भी सल्फर ऑक्साइड जब ब्रेक होता है तो ये क्या होता है, 2 माइनस बना देता है।
ओके 2SO4 2 माइनस हो जाता है। जब इसका पावर 2 माइनस हो जाता है मीन्स क्या होगा, बॉन्ड ये दोनों ब्रेक हो जाते हैं। जब इसको रिएक्ट किया गया है किसके साथ, जिंक के साथ, ओके जिंक। और जिंक एक मेटल है जिसका क्या रहता है 2+ ये भी है, ओके 2+ ये भी है, लेकिन कॉपर हट के क्यों जिंक चलाया, मीन्स कॉपर की जगह पे कॉपर खुद तो रिएक्ट किया था, वो अपने आप को अनस्टेबल क्यों कर रहा था। लेकिन अगर आपको पता, ये भी आपको जानना जरूरी है, कॉपर से ज्यादा जैसे कि रिएक्टिविटी रहता है ना, ह्यूमंस हर कोई रहता है, जो स्ट्रांग रहेगा वो क्या काम करेगा, बॉन्ड बनाएगा, जो स्ट्रांग वीक रहेगा वो क्या हो जाएगा, उसका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरह से क्या है कि हमारा जो जिंक है वो मोर रिएक्टिव है किसके कंपैरिजन में, कॉपर के कॉपर के कंपैरिजन में, ओके। इसकी वजह से कॉपर जिंक क्या काम करता है, सल्फर के साथ रिएक्ट कर जाता है और क्या बना देता है, हमारा प्रोडक्ट बना देता है। क्या प्रोडक्ट बना देता है, ये दोनों एक दूसरे कंबाइन होकर बनाते हैं ZnSO4, ओके ZnSO4 बन जाता है। ZnSO4 जब बन जाता है प्लस और क्या बन जाएगा, कॉपर आपका फिर से अकेला रह जाता है, इसकी वजह से कॉपर, जो कि क्या काम किया गया है यहाँ पे रिएक्शन में दिखाया गया है, जिंक सल्फर के साथ रिएक्ट किया गया और क्या सॉरी कॉपर सल्फेट जब जिंक के साथ रिएक्ट किया गया तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट और कॉपर। इसमें क्या बताने की जरूरत थी, क्योंकि कॉपर का काम किया अपना प्लेस चेंज कर दिया, किसके साथ चेंज किया है, जिंक के साथ, ओके जिंक ने कॉपर की जगह पे अपनी जगह बदल दी। एक दूसरे का जब भी जगह बदल जाता है तो वैसे चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, ओके इसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ लिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे बोलते हैं, उसका एग्जांपल भी इसी आपका अगर टेक्स्ट बुक में देखेंगे इसमें भी बताया गया है, ओके। कॉपर सल्फेट के बारे में आपका एग्जांपल लेके बताया मैंने, उसके पास पावर क्या होता है वो सभी से रिलेटेड सभी चीजें बता दिया है। उसी का आपको अगर स्टेटमेंट में लिखना है तो क्या स्टेटमेंट लिखना है, द रिएक्शन, ओके द रिएक्शन इन विच the place of iron is less reactive element in compared to another is more reactive element, okay means अगर कोई कंपाउंड अगर बोला जाए वो कम रिएक्टिव है कंपैरिजन अगर दूसरे एलिमेंट से किया जाए तो लेस जो आपका क्या रहता है, कंपाउंड जो रिएक्टिव रहता है वो क्या काम कर देता है, अपना प्लेस चेंज कर देता है, किसके जगह से किसके उसकी जगह पे क्या आ जाता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ओके। और उसी चीजों को क्या बोला जाता है, आयन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है, इसी तरह के रिएक्शन, ओके। ये हमारा क्या हो गया, थर्ड कंप्लीट हो गया है। अब हमारा फोर्थ देखते हैं, ओके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ओके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर देखेंगे वी हैव सीन इन द इक्वेशन नंबर 9 दैट इज व्हाट। अब मैं आपको इक्वेशन नंबर 9 दिखाता हूँ और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें ज्यादा कुछ नहीं दिया, बस आपको यही एक्सप्लेन किया गया, ओके। इक्वेशन नंबर 9 के पास चलते हैं तो देखिए क्या हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 15 13 12 10, ओके। तो आप यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है, इक्वेशन नंबर 9। यहाँ पे अगर इक्वेशन नंबर 9 में अगर आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ओके। अगर इक्वेशन नंबर 9 पे देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल ने क्या काम किया, अपना पोजीशन चेंज किया है, ओके। जैसे कि अगर बात किया जाए कौन सा तो देखिए AgNO3 रिएक्ट किसके साथ हुआ, NaCl के साथ। तो यहाँ पे क्या बन गया, देखिए Ag प्रोडक्ट क्या बना, AgCl ना। तो आपका क्या हुआ यहाँ पे, यही चीज को मैं क्या काम करता हूँ बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ, ओके। तो देखिए यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, Ag मीन्स क्या होता है, सिल्वर NO3, ओके। ये क्या हो गया, सिल्वर नाइट्रेट जो है ये क्या काम किया गया, रिएक्ट किया गया, ओके। रिएक्ट किसके साथ सिल्वर नाइट्रेट किया गया, इसका सॉल्यूशन को भी मैं बता दे रहा हूँ, ये एक्वस में है, ओके। AQ मींस क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन। और एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है ये भी मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, ओके। NaCl, ओके NaCl क्या है, ये भी एक तरह का आपका नमक है, ओके। तो NaCl के साथ रिएक्ट करेगा, ये भी क्या है, एक्वा सॉल्यूशन में। और इसकी वजह से क्या होता है, प्रोडक्ट फॉर्म क्या होता है अभी देखेंगे। हमारा क्या हुआ, Ag सिल्वर जो है क्या पॉजिटिव है और नाइट्रोजन क्या है नेगेटिव है, क्योंकि मेटल है, जो मेटल को पॉजिटिव हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और नाइट्रोजन को मैं नेगेटिव क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या काम करता है, एक्सेप्ट करता है, ओके। तो ये सभी चीजें क्या होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव। इसी तरह से सोडियम मेटल है पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव, ये हो गया। इसमें में से क्या काम किया जाता है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ चला जाता है
और ये वाला नेगेटिव इस वाले पॉजिटिव के साथ चला जाता है। मींस सिल्वर मोर रिएक्टिव है नाइट्रोजन के साथ नहीं, क्लोरीन के साथ, और सोडियम क्या है, मोर रिएक्टिव किसके साथ है, नाइट्रोजन के साथ। इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। मींस आपका Na मींस सोडियम क्या हो गया, किसकी जगह पे चला आया, ये क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया, और जब चेंज हुआ क्या होगा, AgCl। ओके, AgCl। ओके, ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के साथ चले गए। फिर ये दोनों मीन सोडियम नाइट्रोजन, देखिए क्या था, सोडियम NaNO3, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या काम करते, रिएक्ट करते, और रिएक्ट करने के बाद क्या हो जाता है, आपका सॉल्यूशन, रिएक्शन कंप्लीट हो गया। और इसी चीजों को जब दो बार इंटरचेंज किया जाए, दो जगह पे हो जाए रिएक्टेंट में अगर चेंज, तो वैसे चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अब इसी का स्टेटमेंट देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पढ़ते हैं तो देखिए, अगर आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट आपको दिया है द रिएक्शन, देखिए यहाँ पे। ओके, अगर यहाँ पे देखेंगे रिएक्शन क्या स्टेटमेंट क्या दिया है, द रिएक्शन इन विच द आयन, ओके, the reaction in which the ion in the reactant are exchanged to form a precipitate are called double displacement reaction। देखिए क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और जिसकी वजह से क्या हुआ, प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ। प्रेसिपिटेट में कोई चीज नीचे आके जमा हो जाता है, तो वैसे चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, तो वैसे चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ओके, थैंक यू। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको अगर जो भी डाउट रहे या कोई चीज समझ नहीं है, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू।